24 कैरेट गोल्ड पहले गोल्ड बार्स में आता था, कॉइन्स पर आता था, पर अब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने काफ़ी जगह इंक्लूडिंग योर ब्रांड 24 कैरेट देखना शुरू कर दिया है। 24 कैरेट ज्वेलरी पॉसिबली कैसे बन रही है? वो टूट नहीं रहा है क्या? चाइना के शोरूम में 99% गोल्ड ज्वेलरी इज मेड बाय 49 प्यूरिटी, इंडियन स्टैंडर्ड के ऊपर जाके होती है। The jewelry industry change in the last 45 to 50 years. What's one of the biggest changes you have seen in the jewelry industry? See, previously the gold was the selling point, purity was the concern, but nowadays design sell होता है। सम मिसकंसेप्शंस जो ब्लैक डायमंड्स के बारे में लोगों को लगता है, हॉलमार्क में ना सर्टेन नंबर होता है, 22 कैरेट का 916। ऐसे 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट में कौन से नंबर्स होंगे जो हॉलमार्किंग के लिए देखा जाए ज्वेलरी में? So starting from top 24 carat में 995 और 999 watts. Welcome to Jewelry Insider with Shan Chawla. We have Khandelwal Jewelers on the board, and these guys have almost 100 years of legacy. And वो 2 साल तो हो ही जाने वाले अभी. And मैं बैठने से पहले वहाँ जब खड़ा था तो मेरी आंखें आपके ब्लैक डायमंड्स कफलिंग्स पर गए। आप कैमरा पे दिखाना चाहोगे ऐसे? That's amazing. That's amazing. उस पे क्या लिखा है ज़रा लोगों को बताओगे? के खंडेलवाल। Nice. So some misconceptions जो ब्लैक डायमंड्स के बारे में लोगों को लगता है जो है, एंड आप क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, जो स्मॉल डायमंड होते हैं वो ना तो आपका कोई बुरा होते ना को अच्छा करते हैं। मुझे वैसे मेरे राशि को डायमंड सूट नहीं करता है। Okay. लेकिन मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी है जो छोटे डायमंड होते हैं, तो छोटे डायमंड पहनने में कोई हार्म नहीं है। आधा कैरेट के ऊपर रहेगा तो अगर किसी को सूट होता है या अनसूट होता है, कोई अगर मानता है उसको तो वो कर सकता और है। ब्लैक डायमंड्स के ऊपर भी काफ़ी जो काले हीरे होते हैं उसका नाम काफ़ी ख़राब है, ऐसा क्यों है और वो क्या मिसकंसेप्शंस है लोगों के दिमाग में? देखिए, वो मिसकंसेप्शन तो ब्लैक ड्रेस से भी है, किसी को कोई कलर से भी है, किसी को कोई डे से है। कई होटल्स के अंदर लोग 13 नंबर का रूम नहीं लेते, 13 फ्लोर पे फ्लैट नहीं लेते। तो ये अपने अपने विचार है, मैं उसको सही या गलत वो भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अपना अपना अनुभव रहता है उसका। लेकिन छोटे डायमंड है तो मुझे 45 साल का अनुभव है कि ये ना तो आपका कोई बुरा करेंगे नहीं आपका अच्छा करेंगे, क्योंकि ये इफेक्टिव नहीं होते। अगर किसी को ग्रह के हिसाब से पहनने भी बोलते कोई भी स्टोन, तो वो आधा कैरेट 1 कैरेट के ऊपर होना चाहिए, तो जब जाके कोई उसका असर करेंगे, अच्छा या बुरा दोनों भी। नाइस। तो आपको लगता है काले हीरे इंडियंस फ्यूचर में काफ़ी पहनेंगे या ओपन होंगे पहनने के लिए? आई डोंट थिंक, क्योंकि काले हीरे कोई मांगता नहीं है। अभी साल में 5-7 गिरेक आते हैं ब्लैक हीरे के लिए, और 90% लोगों को पता है कि हीरा मतलब सफ़ेद होता है। जितने भी फ्लावर के कलर आते हैं वो सब कलर के हीरे आते हैं, वो चाहे पिंक हो, रेड हो, ग्रीन हो, येलो हो, सभी आते हैं, जिनको फैंसी कलर कहा जाता है। लेकिन पॉपुलर जो है वाइट डायमंड ही है। दैट इज ट्रू। एंड मूविंग ऑन टू यू प्रतीक, Yes. जो आप ट्रेड प्लान्स के बारे में बोल रहे थे, यू हैव सम ट्रेड प्लान्स व्हिच यू फील विल चेंज द होल डायनामिक ऑफ द बिजनेस, Sorry, can you? द ट्रेड इंटैक्ट प्लान्स which you discussed previously. The volumes. Yeah, the trade volumes that you Yes, had a plan on. What do you think on that? So we have a few plans for the customers, which help us retain them for a very longer duration and keep our sales volume intact through the year, which helps them invest every month. Starting from 1,000 rupees, you could invest upwards of whatever you feel like. We have customers, investing with us 2 lakh rupees every month. So we give a lot of advantages in that. 3 major benefits we give in that is 20% discount on the making at the end when they've finished investing for 11 months. The major thing which customers appreciate and the reason why we think our sales is intact is we give average rate of gold of 11 months. So let's say someone had started investing with us last year where the rates had started from somewhere close to 76,000 to 77,000. He's buying from us at 90,000 rupees gold at this month, where gold is trading upwards of 1,12,000. So he gets a lot of benefit because he's investing every month with us, and he becomes our generational customer, which we Nice. would like to call. So that was a really nice answer. I think my question was not really nice. Can we redo that question? Sure. I will ask you in a better manner which people would want to hear. Okay. सोने का भाव आसमान छू चुका है, तो आजकल है ना लोग SIP इन गोल्ड
उस पे अपना एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. SIP इन गोल्ड काम कैसे करता है एंड हाउ यू गाइस हैव बीन डूइंग इट, इफ यू कैन एक्सप्लेन टू द व्यूअर्स. SIP इन द गोल्ड एग्जैक्ट वर्ड नहीं है. हम लोगों ने ऐसा बनाया कि एज पर द गवर्नमेंट रूल यू कांट कीप मनी ऑफ एनी कस्टमर मोर देन 365 डेज लाइक अ Okay. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. सो वाई डिडंट कि आप कोई एक ज्वेलरी पसंद कर लीजिए कि मुझे नेकलेस लेना है. हम कस्टमर को बोलते हैं कि उसके लिए आपका जो बजट है उसके हिसाब से आप हर महीने उसके अंदर इन्वेस्ट करिए. फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई 1-1.5 लाख की ज्वेलरी पसंद आती है, हर महीने 10,000 रुपये दीजिए. 11 महीने में आपके 11 इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट आ जाएंगे. नाइस. उसका 11 का आपको हम एवरेज रेट से देंगे. ओह. और उसमें हमने एक और फैसिलिटी दी है जो पूरे इंडिया में कोई नहीं दे पा रहा है. वो ऐसी है कि अगर आपका एवरेज आता है 95,000 का, हाँ. करंट रेट है 1,10,000 रुपये, तो आप 95 में हमसे ज्वेलरी ले जाइए. Nice. लेकिन कल अगर ट्रम्प की मेहरबानी हो गई और कुछ सर्टेनिटी पूरे वर्ल्ड में आ गई तो गोल्ड के रेट अगर नीचे जाते हैं तो और सोने के रेट 80 हो जाते हैं और कस्टमर का एवरेज आ रहा है 95,000, तो हम उसको 80,000 में गोल्ड देंगे. Wow. तो हमने उसका नाम दिया है चित भी आपकी पट भी आपकी. अगर बढ़ जाएंगे तो लॉस हम बेयर करेंगे और घट जाएंगे तो आपको लोएस्ट रेट के अंदर मिलेगा. तो हम बोनस भी दे रहे हैं उस पर, उसके बाद में लेबर में डिस्काउंट भी दे रहे हैं, एवरेज रेट में भी दे रहे हैं और उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि उसका जो एवरेज है उसकी अपर लिमिट हमने फिक्स कर दिया है. तो Nice. कस्टमर बहुत कंफर्टेबली बाय कर रहे हैं. क्योंकि मैंने देखा है मेरे करीबी दोस्त रिश्तेदार 60,000 जब गोल्ड के रेट हो गए थे तो वो सोच रहे थे 50 का 60 गोल्ड हो गया और वो नीचे आने की राह देख रहे थे. वो अभी तक के होल्ड कर रहे थे. तो हमने काफ़ी लोगों को बोला कि आप हर महीने लेते जाइए. कभी आपको 75,000 में गोल्ड मिलेगा, कभी 1,20,000 में मिलेगा, कभी 95 में मिलेगा. जो भी 11 महीने में एवरेज आएगा हम आपको एवरेज रेट से देंगे. Nice. और उसको थैंक्स टू दिस न्यू जनरेशन इन लोगों ने उसको एक अच्छे मैकेनिज्म की तरह उसको हेज करते जा रहे हैं हम लोग. तो हमारा भी लॉस नहीं होता और कस्टमर को अल्टीमेट बेनिफिट मिलता है. नाइस. हम सोने के बारे में बात कर रहे हैं तो हम 24 कैरेट के बारे में मुझे बहुत पसंद है. 24 कैरेट गोल्ड पहले गोल्ड बार्स में आता था, कॉइन्स पर आता था, पर अब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने काफ़ी जगह इंक्लूडिंग योर ब्रांड 24 कैरेट देखना शुरू कर दिया है ज्वेलरी में. 24 कैरेट ज्वेलरी पॉसिबली कैसे बन रही है? वो टूट नहीं रहा है क्या? देखिए मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा. आप इंडिया को एक बार छोड़ के बाजू में रखिए. आप चाइना जाइए. चाइना के वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है और हाईएस्ट ज्वेलरी सेल होती. चाइना के शोरूम में 99% गोल्ड ज्वेलरी इज मेड बाय 49 प्यूरिटी. नाइस. इंडियन स्टैंडर्ड के ऊपर जाके होती है. आप थाईलैंड में जाइए, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है प्राडा, वो 24 कैरेट की ज्वेलरी बनाती है. इंडिया में बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब जगह 24. अभी मैं रिसेंटली मानसरोवर यात्रा पे गया था तो नेपाल 3 दिन था. वहाँ पे सारी ज्वेलरी 24 कैरेट की सेल होती Nice. है, मेड बाय 999. तो ये गलत धारणा है कि 24 कैरेट में ज्वेलरी नहीं बनती. हमारा तो जब से शोरूम शुरू हुआ है तब से हम 24 कैरेट की बना रहे थे. Nice. हम ट्रेडिशनल चीज़ें बना रहे थे जो इन्वेस्टमेंट के काम आती है. महाराष्ट्रन खास करके अंगठी है, पाटली है, बांगड़ी है, चपड़ाहार बोलते हैं, ये सब चीज़ें बना रहे थे. लेकिन अभी न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से कास्टिंग भी 24 कैरेट में स्टार्ट हो गई है. मंगलसूत्र 24 कैरेट में हो गया है और न्यू टेक्नोलॉजी, कास्टिंग की फैसिलिटी, CNC मशीन और कुछ नए फार्मूलाज आ गए जिससे टेम्पर्ड करके 24 कैरेट के ज्वेलरी को भी हार्डनेस दिया जा सकता है जो Nice. 22 कैरेट से भी ज़्यादा हार्ड हो सकती है. Nice. इट इज़ अ टेक्निक. फॉलोइंग अप टू अ क्वेश्चन, 24 कैरेट ज्वेलरी हमारे आम इंसान के लिए अच्छा कैसे और क्यों है? देखिए कोई भी चीज़ जितनी ज़्यादा प्योरिटी होंगी उतनी ज़्यादा उसके लिए अच्छी होंगी. क्योंकि एक तो कोई भी अगर उसमें औलाय डलता है या फिर जो लोग जानकारी नहीं रखते वो औलाय की जगह पे उसमें जब 22 कैरेट करना है तो 8.5% कॉपर और सिल्वर का मिक्सचर करते हैं जो ओल्ड ट्रेडिशन है. Yes. उससे वो कहीं ना कहीं उसका जो कलर है उसमें Yes. रिफ्लेक्ट तो होने वाला है. Yes. क्योंकि आप अगर एक ग्लास लस्सी में अगर एक चम्मच भी रेड या ग्रीन कलर का सायरप डालेंगे तो उसका कलर चेंज होगा. सिमिलरली उसमें कोई दूसरा मटेरियल डालेंगे तो कलर तो चेंज होगा. तो जो पीला सोना पसंद करते हैं वो 24 कैरेट को ही पसंद करते हैं. और कई लोगों का आजकल जो न्यू जनरेशन है दे डोंट लाइक येलो ज्वेलरी. लाइक मैंने भी वाइट पेन के रखा है, इधर प्लेटिनम की रिंग है, प्लेटिनम की मेरी कपलिंग्स है, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने वाइट में कर रखा है. तो एज पर कलर सब चीज़ें सेल होती है. नाइस. सो मूविंग ऑन टू माय लास्ट सेक्शन. अच्छा, हॉलमार्क में ना सर्टेन नंबर होता है. 22 कैरेट का 916. ऐसे 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट में कौन से नंबर्स होंगे जो हॉलमार्किंग के लिए देखा जाए ज्वेलरी में?
देखिए अभी तो 6 नंबर हो गए अभी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 9 कैरेट भी ऐड किया है। ओके वो इसलिए भी ऐड किया है क्योंकि 9 कैरेट ज्वेलरी यूएस में ज़्यादा एक्सपोर्ट होती थी और यूएस में जब से टर्बुलेंस आया है तो वो जो ज्वेलरी बन रही है या बन चुकी है उसको इंडियन मार्केट में सेल करते आना चाहिए या और कंट्री में जाना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने 9 कैरेट को भी इंक्लूड कर लिया उसमें। और 22 कैरेट को इंक्लूड नहीं कर रही थी गवर्नमेंट, उसके लिए मैंने पीयूष गोयल जी जो थे हमारे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर थे उस समय, उनको आधी घंटा बैठ के समझाया, आई मेक हिम अंडरस्टैंड, और उसके बाद उन्होंने 24 कैरेट ज्वेलरी का हॉलमार्क फिर से रिस्टार्ट कर दिया था। जब भी कोई ज्वेलरी खरीदता है गोल्ड की, Yes. उसमें हॉलमार्क होता है। Yes. अगर कोई 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट एंड 9 कैरेट की ज्वेलरी खरीदेगा तो उसमें क्या नंबर होगा टू मेक इट कि वो 22 कैरेट की ज्वेलरी, जैसे 22 कैरेट में 916 हुआ तो बाकियों में क्या नंबर होगा? तो स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप 24 कैरेट में 995 और 999 वर्क्स। ओके 22 कैरेट में 916 ज्वेलरी पे लिखा रहता है। हाँ जी 18 कैरेट पे 75 लिखा रहता है। 14 कैरेट इज 58.6। 586 यस। नाइस। सो जो भी अपनी ज्वेलरी खरीदता है हॉल मार्किंग से वेरीफाई करता है। अगर आप 18 कैरेट खरीद रहे हो तो उसमें 750 होना चाहिए, 14 कैरेट है तो उसमें 58.6। 586 होना चाहिए। सो दैट्स वन ऑफ द वेज यू कैन ऑथेंटिफाई योर ज्वेलरी। आप BIS केयर ऐप पे आप हॉल मार्किंग नंबर डाल के ज्वेलरी की पूरी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत Nice. अच्छी ऐप निकाली है, यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स नाइस। देयर। सो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है एंड एनी वन ऑफ यू कैन टेक। एंगेजमेंट रिंग ना काफ़ी क्रेज़ बढ़ चुका है उसका पर्सनलाइज करने का, ऐसा क्यों? Why have you seen that change? देश से कि सप्लाई क्रिएट्स ए डिमांड। अभी इतनी नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से लोग अपने रिंग में अपनी फियांसों को देने के लिए कुछ मैसेज भी देना चाहते हैं। कई लोग हिडन मैसेज देते हैं, कोई कंप्लीट मैसेज देते हैं और अपनी लाइकिंग के हिसाब से अपनी कस्टमाइज डिज़ाइन भी बनाना चाहते हैं। किसी चीज़ उनके पास पहले जो पसंद है उसकी मैचिंग भी करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से जो अवेलेबिलिटी हो रही है, क्योंकि पहले एंगेजमेंट रिंग मतलब टिपिकल एक स्टोन और सिंपल रिंग हुआ करती थी और उसी का ट्रेडिशन था। नाउ दैट ट्रेडिशन हैज़ बिन ब्रेक और अभी लोग कस्टमाइज बना के लेते हैं। कड़ा है तो उसकी मैचिंग रिंग बना लेंगे, कोई ड्रेस है उसकी कर लेंगे, तो ये हर एक का अपना थॉट होता है। और जिस भी कोई अपने हीरो जिसको भी रोल मॉडल समझता है, वो मे बी सेलिब्रिटी हो सकता है, वो भी स्पोर्ट्समैन हो सकता है, और वो जो पहनता है या पहनती है उसको भी आइडियल मान के वो भी रिंग वो बनाना चाहते ताकि वो भी उनके सरीका लगना चाहते हैं। काफ़ी सालों से ना ज्वेलर्स का नाम खराब था कि ट्रांसपेरेंट नहीं है। हमें हमारे साथ जो डीलिंग हो रही है उसमें काफ़ी मिलावट है। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, आपने बॉस नाइट सूट पहना है, इस सूट पे लिखा है 80% कॉटन 20% टेरिकॉट। आप कहाँ जाके मेजर करेंगे इसको? आपका जो मोबाइल है वो 530 GB है, आप कहाँ जाके उसको टेस्ट करेंगे कितने GB का है? आपकी जो कार है 2000 CC है, आप कहाँ जाके उसका CC चेक करेंगे? आप दुनिया में कोई चीज़ मेजर नहीं कर सकते। व्हेन इट इज़ कम टू ज्वेलरी, आपको 1 रुपया भी स्पेंड ना करते सबसे पहले तो अगर वेट में डाउट है तो आप एक ज्वेलरी एक जगह से लेके क्रॉस चेक करके किसी दूसरे ज्वेलर्स के यहाँ चले जाइए, अपने सामने बैलेंस में डाल दीजिए, आपका वेट चेक हो गया। व्हेन इट इज़ कम टू प्योरिटी, आप हॉल मार्किंग चेक कर लीजिए। आपको हॉल मार्किंग पे डाउट है तो आप किसी भी ज्वेलर्स के यहाँ जाके, दूसरे ज्वेलर्स के यहाँ जाके विदाउट एनी चार्ज आप कैरेटोमीटर पे खुद जाके उसकी प्योरिटी चेक कर सकते हैं कि जो हमको प्रॉमिस किया है वो प्योरिटी है कि नहीं है। थर्ड, इसके जो रेट है, आज आप कोई भी चीज़ लेते हैं आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं पता है। जितनी भी चीज़ें आपने पहनी, आपके पगड़ी से लेके आपके शूज़ तक के, अगर आप ज्वेलरी में आते हैं तो इंटरनेट से लेके, मोबाइल से लेके, आपको पेपर, न्यूज़पेपर, हर जगह पे उसके रेट अवेलेबल है। तो आपको वेट की परवाह नहीं करना है, प्योरिटी की नहीं करना है, रेट की नहीं करना है। तो दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि जिसमें आप ट्रांसपेरेंसी से सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। और इससे भी ऊपर जाके आप रीसेल और एक्सचेंज वैल्यू भी उसकी आपको मिल सकती है। तो ये ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी है। अगर आप डायमंड में भी जाते हैं तो 90% लोग बोलते हैं डायमंड में तो कैसे चेक करेंगे, लेकिन डायमंड में भी आपको देखेंगे कि डायमंड के अंदर आपको उसके ग्रिडल के ऊपर सर्टिफिकेशन नंबर होता है, ताकि जो सर्टिफिकेट दिया है वो वही डायमंड है। आप उसको वेबसाइट पे जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप अगर थोड़ी भी जिज्ञासा रखते हैं तो आप उसी डायमंड को लेके, हर अच्छे ज्वेलर्स के माइक्रोस्कोप होता है, Yeah. आप माइक्रोस्कोप पे उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं।
स्टडेड होने के बाद में अगर ज्वेलरी का जो ग्रिडल है अगर उसके स्टडेड में नहीं दिखता है आपको, तो ज्वेलरी पे भी सर्टिफिकेशन नंबर देख के आपको ज्वेलरी लेना चाहिए। Nice. तो आपका सर्टिफिकेट, आपका बिल और आपकी ज्वेलरी सेम है, और उसको वेबसाइट पे जाके आप चेक करेंगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि ऑथेंटिसिटी और ऑथेंटिकल ये है, क्योंकि इसका सारी चीज़ें हमने क्रॉस वेरिफिकेशन कर लिया है। तो मैं कहना चाहता हूँ आपको कि दुनिया में एकमात्र ट्रेड है जिसमें 100% ट्रांसपेरेंसी है, और उसको आप काउंट कर सकते हैं। जिस कैमरे से आप हमारी शूटिंग कर रहे हैं इस पे लिखा है 14 मेगापिक्सल, आपका कोई मेगापिक्सल चेक करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। Nice. तो आप जिस बिजनेस में उसको भी आप काउंट नहीं कर सकते। Nice. And प्रतीक, क्या आप हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको क्या कंक्लूड करना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे टू ज्वेलरी लवर्स एंड आल्सो ज्वेलर्स? To people of my age, I would want them to go and invest into the plans which which we mentioned, not specifically to us, but उनके कोई भी store या local area में they can go and invest. Gold आपके जैसा ताऊ जी ने बताया जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी रहता है, तो guys, you all can go and invest in gold. This is the right time to get in. हिंदू माइथोलॉजी का काफ़ी ज्वेलरी से संबंध है, आप उसको प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए। लोग बोलते हैं कितना पुराना बिजनेस है। आज अगर आप यहाँ आए हैं, आपका नेटिव प्लेस मुझे पता नहीं, लेकिन आप अगर यहाँ आए तो आप जीपीएस लगा के आए, जीपीएस पे आपने ट्रैक किया है। आप जब आए तो आपको कोई आइडेंटिटी कार्ड मांगा गया, उसके बाद ही आप होटल में एंट्री करते हैं, मॉल में करते हैं, या अपने exhibition में प्रीमाइसेस जैसे, में हाँ। किया है। 5000 साल पहले जब सीता माता को रावण उठा के लेके गया था, वो अपने गहने को बिखरते चली गई थी। नाइस। तो गहनों से पता लगा था कि ये साउथ के अंदर गई है और वहाँ पे श्रीलंका गई लेके गया करके। तो हमारे गहने ने 5000 साल पहले भी जीपीएस का काम किया था सीता माता को ढूंढने में। नाइस। और जब हनुमान जी वानर रूप जिसका है, वो जब सीता को मिलने के लिए गए और उन्होंने ढूंढ के निकाला, तो उन्होंने तो कभी वानर को देखा नहीं था या हनुमान जी को, तो वो कैसे विश्वास करेंगी, क्योंकि रावण तो रोज अलग अलग भेष धारण करके उसके पास जाता था छलने के लिए। तो ये मेली मुद्रिका मुखमाई जलदल आज के अचरज नहीं है कि अंगूठी को ले जाके आधार कार्ड का और परिचय पत्र का भी काम हमारे ज्वेलरी ने किया है। Nice. और जब सीता को मिले, राम को कैसे विश्वास मिलेगा, तो उन्होंने अपनी चूड़ामणि निकाल के उनको दिया था, जो उन्होंने राम को प्रूफ करके दिया कि मैं सीता माता को मिल के आया। तो ज्वेलरी बिजनेस ने सीता माता को ढूंढने में भी मदद करी है, जीपीएस का भी काम किया है और आधार कार्ड का काम, परिचय पत्र का भी किया है। ये उतना ओल्ड ट्रेडिशन बिजनेस है जो आज 5000 साल भी काम का था, आगे भी काम आएंगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, अभी जो दुनिया में सरकमस्टांसेस और एनवायरनमेंट चल रहा है, किसी भी करेंसी पे किसी भी कंट्री को फेथ नहीं है। कब तक डॉलर चलेगा, कब यूरो चलेगा, ब्रिक्स आएगा या नहीं आएगा, किसी को पता नहीं है। लेकिन गोल्ड एकमात्र ऐसी करेंसी है कि अगर जैसा अभी 2 करोड़ लोगों ने देश छोड़ के भागना पड़ा, 8 कंट्री में लड़ाई चल रही है, तो वो जब गए साथ में, उनके पास बैंक बैलेंस था, उनके पास शेयर्स थे, प्रॉपर्टी थी, अपने घर दार परिवार सब था, लेकिन कुछ भी साथ में ले जा नहीं सके। अगर वो कुछ साथ में ले जा सके सर्वाइव होने के लिए, तो केवल गोल्ड एंड सिल्वर एंड डायमंड ले जा सके। तो वर्ल्ड में 200 कंट्री में चलने वाली अगर कोई करेंसी है तो सिर्फ गोल्ड है, जो आपको 24/7 वर्ल्ड के सारे 200 कंट्री में इनकैश कर सकते हैं। Nice. तो वर्ल्ड में इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट और कोई भी नहीं है, जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी काम आने Nice. वाला है। So that was a lovely conversation on diamonds, black diamonds, gold, transparency, jewelry, and thank you so much for this podcast. So आप लोग कहाँ से आए हो आज? Where did you all come from? Do you all live in Mumbai? No, we live in Akola. My best friend was from Akola when I was studying here doing my bachelor's. Akola में यश धायनकर करके उसका नाम था। दहनकर धायनकर डॉक्टर है उसके पापा। मेरे को इतना so वो मेरे साथ इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था एंड अकोला से था वो भी। Okay. So did you come specially for the exhibition? Yes, especially for the exhibition. हर बार आते हैं आप आई एम एग्जीबिशन? ए पॉइनर ऑफ दिस एग्जीबिशन। मैं इसकी बॉडी के मैं ऐसा समझो कि एग्जीबिशन मैं कराता हूँ ये। आई थिंक आपका मैंने संयम के साथ कल मास्टर ऑफ सेरेमनी सीएम के प्रोग्राम में मैं ही था। यस मैंने कल भी फोटो हाँ। देखा था आपको। संयम को भी चेयरमैन बनाया, तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर भी मैं हूँ और पास्ट चेयरमैन। आई एम फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। यस GJC। आई कैन बिकॉज संयम के साथ वी हैव डन अभी संयम के ही बैठा था जब आपके यहाँ से फोन आया था। संयम के साथ 2 या 3 बार हमने उनको बुलाया पॉडकास्ट में। कल आई थिंक राजेश जी को बुला रहे हैं बाकी। सो इट्स आई थिंक इनको सबको जीजेसी में मैंने लाया, संयम को भी, राजेश को भी, रवि अविनाश गुप्ता उसके बाद में बनेंगे, यस। उनको सबको इस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने लाया है। So what was your
idea of forming GJC जब आपने चालू किया था कोई ये? भी डोमेस्टिक केयर करने के लिए काउंसिल नहीं थी. देयर इज अ काउंसिल, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल. तो ये इसका नाम था पहले फेडरेशन, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी फेडरेशन था. ये मैं जब चेयरमैन बना उसके बाद ये काउंसिल बना है. when were you the 17. chairman? मैं 16 से 18 था. Okay, 2016 2016 टू आई वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन. उसके पहले हम लोग ही सिलेक्ट करते थे. Okay. ये पहला इलेक्टेड चेयरमैन मैं हूँ. And it's been I think around 20 9 years. no 2016 में आपने किया था ना? मैं 16 से 18 था. yes. ऑर्गेनाइजेशन को इधर 20 ईयर्स 20 years हो गए. So आप जब इलेक्टेड चेयरमैन बने और जब ये स्टार्ट हुआ 20 years पहले to now where we have reached, do you think when you had started the inception to now where it has reached, has there been something where you feel that yes, it was the right decision and we are moving in the right path? I studied lot. I am the 12th fail person, but I studied lot. I gone through so many books. I have my own library of 1000 book, and I had been to Cambridge also for the government of India, and I had been to Shanghai also to represent government of India, the National Stock Exchange. Okay. So I saw so many organization, but you cannot match any organization with the GJC. Yeah. Exhibition is one part, but if you go through the Labham program, which we initiated probably 12 years back, that is a wonderful program for the gem and jewelry industry, and that is the game changer program, because of that program so many people have come in the professional business management. Yeah. Organized people are getting organized. We are giving the lectures or importance of the getting the organized. We are along with the chartered accountant with us, myself, so many speakers. We teach about the law, we teach about the professional management, ethical business practice, everything. And have you availed any of the services from the council? Yes, we do. Even during COVID, I remember there used to be Zoom call meetings. You know, there would be motivational speakers on Zoom, and we would learn through them. So this organization has done a lot for the jewelry industry, and it's really helped us grow. Even with the new programs called Next Gen, you know, people like us with my age are getting lots of opportunities. Recently, we went to IIM Ahmedabad through this organization. It was a very, very good learning course. From our family, 4 people went, and it was learning for everyone, you know, in different areas. Interesting. Let's talk about your brand. Khandelwal Jewelers Akola Private Limited. When was this started? When did you join the business? And when did you join the business? Khandelwal Jewelers is formed by my grandfather, Okay. that Sadaram ji. Okay. Then it took over by the Bikam Chand ji. Then my grandfather Shankar Lal ji. Then my father Madan Lal ji. Then me as a Nitin Khandelwal. Now my son Harshal and Pratik. So this is 7th generation. Sixth. Sixth Sixth generation, and generation. now you Yes. would be the 7th generation. I would be 6th generation. He's a He's I am in fifth 5th generation. Okay. And how old is this brand? 98 years old. 98 years. So 2 more years and you will Yeah, 2 complete a years, yes. century. When this brand was started and when you joined, when did you join the business? See, names are changing because the family is getting divided, increasing. So it was the Bikam Chand Sadaram firm. Yeah. Then it was Khandelwal Alankar Kendra. Then my brother separated. Then it was Khandelwal Jeweler, started by me only in the 1984. 46 46. 46 years. Yeah. So जब आपने join किया था 46 years, how did you enter into this business? See, because I entered, मैं कुछ मजबूरी में आना पड़ा था. मेरे जो दादाजी थे, being a RSS person, he was in the emergency time, he was in the jail, because that time all RSS people were in the MISA जो लॉ था. तो उसकी वजह से वो जेल में थे और पिताजी मेरे अंडरग्राउंड रहते थे, क्योंकि फैमिली को चलाना है इसलिए. Yes. तो मुझे मजबूरी में बिजनेस में आना पड़ा, एजुकेशन छोड़ के. सो मैं जब 12 साल की उम्र से बिजनेस में आ रहा, और मैंने फॉर्मली एट द एज ऑफ 14 आई जॉइन द बिजनेस Okay. फुल फ्लेजेड विदाउट डूइंग माई 12th. And I done 12th from my showroom only. It's very contrasting because you came from an educational background which is not formal, Not for while you have come now from an international education background.
Yes. Do you want to talk about your background and how did you enter the business? So, yeah, for me, I entered formally 2.5 years earlier. I was in London for my postgrad, and when I came back, I wanted to uh, get into the jewelry segment as soon as possible. Okay. And since our childhood age, we kept going to offices or our office, Yeah. learned business through them, learned about gold, how it's traded, Hmm. how the jewelry is made, the importance of jewelry for customers as an investment. Hmm. So we were really fond of it since a very young age, and with our generation entering into the market, we come with new ideas, innovation, and we understand what sort of jewelry our age people want to wear, and get those ideas into the business as well. And every day we learning from our father Tauji. It's a everyday learning process for us at the moment, and they let us make decisions at a which the major levels. So yeah, it gives us confidence in the business to grow rapidly and Interesting. And when a new generation, नई पीढ़ी जब आती है business में, this and jewelry being a family business, आप कैसे उनको ट्रस्ट करते हैं और कैसे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते, बिकॉज यू आर नॉट यूज्ड, यू सी देम एज अ किड एंड हाउ डू यू नाउ सी देम एज एन एडल्ट? First thing, I firm believer I'm allowing them to do some mistakes. And according to me, the man who has made no mistake in his life has done nothing is in life. So first, to build their confidence, I allow them to do some mistakes, because no one is born with the instruction book. Yeah. And I talk about my education, but Ram Charan is a good author from US Execution. Yeah. He wrote in this book, 80% education is always takes place out of the classroom. And I'm one of the example of that. Yeah. I took education from my life, my experience, my journey, my traveling. And I had been associated with more than 10 big organizations, because I am a past chairman of Vidarbha Chamber of Commerce. Yeah. I am a still executive member of the Maharashtra Chamber of Commerce. I was a past chairman of Rotary Club. I was assistant governor in Rotary Club. Then I was a conference chairman. So did lot in the social context also. I was still I am a trustee of the Tukaram Cancer Hospital, Shankarlal Khandelwal Charitable Trust. So I am doing so many things. So every organization giving some learning or education to me every day. And you would have seen all the jewelry industry change in the last 45 to 50 years. What's one of the biggest changes you have seen in the jewelry industry? See, previously the gold was the selling point, purity was the concern, but nowadays डिज़ाइन सेल होता है. अभी गोल्ड सेल नहीं होता है, कोई मटेरियल सेल नहीं होता, अभी डिज़ाइन सेल होता है. अभी डे बाय डे हम लोग हमारे यहाँ बिजनेस के अंदर, जिसको एक जैपनीज टेक्नोलॉजी बोलते काइजन टेक्नोलॉजी, तो हम रोज़ हमारे बिजनेस के अंदर फैमिली के 4 मेंबर और हमारी टीम मिलके हम एवरी डे ओनली ट्राई टू डू एटलीस्ट 1% इम्प्रूवमेंट. Yeah. नॉट मच, एक ही दिन में पूरा बदलना नहीं हमको. तो एवरी डे 1% हम लोग इम्प्रूवमेंट करते हैं. और जो भी अच्छे वीडियोस, अच्छे आपके पॉडकास्ट या अच्छा कुछ आता है, तो वी कीप सेंडिंग इन आवर ग्रुप, सो ईच वन कैन लर्न फ्रॉम दैट. एंड वी डू डिबेट्स नेक्स्ट डे और ऑन दैट ऑल. So without missing any day, we do meeting every day, not in month, not in quarterly or yearly. Okay. And you were saying that from probably the glitter to more of design intricacies, the industry has moved. Aapka, which area of the business is your most favorite? See, being a complete jewelers, I can't say कि this is my favorite. What I had done is कि हमने जो यंग जनरेशन है, हर्षल एंड प्रतीक, एंड ये दोनों की जो वाइफ है शौर्य और ऋषिका, हमने इनको प्योरली फोकस करने के लिए बोला है कि डायमंड, इनोवेशन, लाइट वेट ज्वेलरी, रोज गोल्ड, वाइट गोल्ड, पोल्की, कुंदन, जो भी न्यू ट्रेंड है, यू ओनली फॉलो दिस, अवेलेबल दिस, ट्राई टू सेल दिस बाय ऑल दी social media. So I insist them, and the another team which is working, they are experienced, they are in the traditional jewelry, because the selling traditional jewelry is not a big deal, because it is a routine business. Cash and cow. 6 generation हो गए, तो लोगों को विश्वास है. Yes. हमारे 50% डिज़ाइन तो पिछले 98 ईयर से सेम है. इट्स लाइक यू आर वेयरिंग वाइट शर्ट.
it is 500 year old, it is going to be 500 years more. Yes. So there are 50% डिज़ाइन जो ट्रेडिशन होता है वो सेल है मतलब ऑर्डर है, ऑर्डर है मतलब सेल है, दैट इज सिंपल. सो इस जनरेशन को मैंने एक टारगेट दिया, तो ये एडिशनल बिजनेस हो रहा है, फोकस हो रहा है और उनको भी पता है कि उनको क्या करना है. तो इंस्टेड ऑफ मास्टर ऑफ ऑल एंड जैक ऑफ नन, आई वांट टू सम पीपल शुड बी मास्टर ऑफ देयर Area. एरिया. So let's talk about new trends. Yes. You have been in this industry for relatively less amount of time, but Yes. you have a lot of digital knowledge because you have been born in that particular era. Yes. What new trends are you catching or new themes you're catching in the jewelry industry? So the latest trend I would say is lab-grown diamond. Okay. You know, that's changing the diamond industry rapidly. But people of my age, you know, want to buy eco-friendly diamonds, you know, concerned about the environment and everything. So I think that is changing rapidly. And social media, I understand that we have a legacy business and generations of families buy from us, but you know, when Gen Z come in to buy anything, they look for reviews, they see social media trends, they look for you know, your ratings on Google Yeah. and everything. They don't trust your you know, your family's buying from this jeweler for 60 years, but Gen Z want to see where, you know, the trend is following. So my brother and me keeps searching for these trends, what is happening, and we, you know, try to Yeah. be ahead of time with the trends. And even in 3-tier cities, we, you know, deal with bulk messages, social media marketing, influencer marketing. We keep doing everything, you know, stay in line with what's happening around the world. Interesting. Move करते एक new segment पे. We'll play this or that. We'll have two games. One is where probably आपको मैं पूछूंगा because you might have more idea on detecting कौन सा डिज़ाइन इंडिया में बना होगा और कौन सा इंडिया के बाहर बना होगा. मैं आपको एक पिक्चर, दो पिक्चर दिखाऊंगा. Probably I would let you choose so you can ask, we can ask him. इसमें से देख लो आपको कौन सा लगता है टफ होगा. आपको टफ वाला पूछे या पहले इजी वाला पूछे? जो भी ट्राई करने में क्या. चलो आपको लग रहा है. सो विल आस्क जो और भी आपको जो देख के इनको पूछना है बताइए. सो गलत होगा तो आप इनको डांट सकते हैं. Could go with this. ओके. सो इन्होंने चूज किया है ये वाला. आपको इसको आप देख के बता सकते हैं कौन सा इंडिया में है ये और कौन लेफ्ट हैंड साइड का जो है ये इंपोर्टेड है और राइट हैंड साइड का ट्रेडिशनल इंडियन है. सो दिस वन इज मे आउटसाइड बी इंटरनेशनल. अभी इंटरनेशनल इंडिया में बनता है पर डिजाइन इज इंटरनेशनल. एंड दिस वन इज प्रॉब्ली मेड इन इंडिया. यू आर राइट. कैसे आपको थोड़ा बता सकते हो ऑडियंस को कि कैसे आपको फटाफट समझ गया? क्योंकि राइट हैंड साइड में जो रिंग है मैंने एटलीस्ट 1000 बनाई होंगी मेरे 40-45 साल में. थाउजेंड्स. ओके. और इट इज अवेलेबल इन सीजेड, लैब ग्रोन एंड डायमंड आल्सो. ओके. रूबी, एमराल्ड सब मेरे पास में. इंटरेस्टिंग. ये है शाहरुख खान एंड दिलजीत दोसांझ. इन्होंने ये पहना हुआ है. आपका फेवरेट कौन सा है इसमें से? राइट हैंड साइड एक मिनट इसको आवाज. दिलजीत दोसांझ. सो आपका कौन सा है? आप बोल रहे हैं दिलजीत दोसांझ. या और आपका कौन I सा would है? also go with. सो लेट्स ट्राई टू जस्ट ब्रेक डाउन. दिलजीत ने क्या पहना है, मतलब इन टर्म्स ऑफ लेयरिंग या कैसे, क्यों अट्रैक्टिव लग रहा है? दिस इज इंडियन ट्रेडिशनल ज्वेलरी जो आज भी सोने में रानी हार करके सेल होती है और डायमंड के अंदर तो ये मेल और फीमेल दोनों में भी ये डिज़ाइन चलती है. ओके. एंड अगर आप दोनों, एंड यू कैन आंसर दिस सेपरेटली, इफ यू वुड वांट टू सजेस्ट समथिंग टू दिलजीत जो पहना उसमें कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? इसमें आज के ट्रेंड को अगर रेट को देखते हैं तो ये नेकलेस अभी आजकल कस्टमर मांगता है कि इट शुड बी डिटैचेबल एंड अटैच होना चाहिए ताकि वो एक ही नेकलेस को अलग अलग तरीके से उसको पहन सके, जो ऊपर का अलग पहने और अलग अलग लेयर को पहन सके. प्लस अगर वैल्यू बचाना है, मैचिंग का करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है, तो जो स्टोन्स है दैट शुड बी द चेंजेबल. इस ज्वेलरी के अंदर इसको चेंजेबल बना सकते हैं, डिटैचेबल, अटैच बना सकते हैं ताकि अपने अपने ओकेजन के हिसाब से, क्योंकि छोटे ओकेजन में इतनी बड़ी ज्वेलरी भी अच्छी नहीं लगती और बड़े ओकेजन में छोटी अच्छी नहीं लगती. तो प्राइस बहुत बढ़ गए डायमंड के, सोने के, तो इसको डिटैच अटैच कर सकते हैं. प्लस जो ग्रीन स्टोन है उस स्टोन को चेंजेबल स्टोन भी बना सकते हैं और ये सेम ज्वेलरी जो है मेल और फीमेल दोनों में काम आ सकती है. तो उस हिसाब से उसमें डिज़ाइन में चेंजेस कर सकते हैं. तो यू कैन प्ले लॉट with this design.
So if Diljit, if you're listening and if you want some more ideas, please come here and उनसे idea अकोला जा सकते हैं idea लेने के लिए. And if you had to कुछ और add करना है apart from what he was No, saying. exactly what he said is exactly right. अगर detachable अगर उसको कर पाए तो it'll be much more useful. Yeah. Our family members may, if they can wear this, so will be much more helpful to them. Okay. Thank you so much for your time. Shan will come and take some more questions if you're fine with that.